अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2025 के पहले 5 माह अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। गुज़श्ता 5 माह में प्लैनेट्स की मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ किस्म के रद्दोबदल और तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इब्तिदाई साल से ही कमजोर हालत में बुर्ज असद और बुर्ज सरतान के दरमियान गर्दिश पजीर रहा है। यहाँ मार्स के औज हुबूत और रेट्रोग्रेड की सूरत हाल बनती रही है। मार्स की रुजत और हुबूत ने बुर्ज हमल के लोगों को फैमिली और घरेलू मामलात में खासी उलझने, परेशानियाँ और रुकावटें दी हैं। घर में मौजूद अफराद के साथ मामलात को खुश असलूबी से तय करना मुश्किल होता रहा है। यहाँ तक कि 18 अप्रैल को मार्स की कंडीशन में बदलाव आया और 18 अप्रैल से 17 जून तक के वक्त में मार्स की एनर्जीज बुर्ज असद में होने से 17 जून तक आपके लिए अपने इरादों की तकमील और मुस्तकबिल के हवाले से मकासद को हासिल करने के लिए अच्छा वक्त रहेगा। बड़ी तब्दीलियों में से 2025 के पहले 5 माह में 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज, इसके अलावा ज़ोहल की 25 मई को बुर्ज हमल में एंट्री और 30 मार्च से नेपच्यून की बुर्ज हमल में एंट्री सबसे अहम ट्रांजिट रहे हैं। इस वक्त के दौरान 20 मार्च से 20 अप्रैल तक एरीज ज़ोडिक साइन में सूरज का शर्फ, इसके अलावा 10 मई तक मरकरी का औज और ज़ोहरा का 3 जनवरी से 4 फरवरी तक पाइसेस ज़ोडिक साइन में शर्फ आपके लिए अहम मगर मुख्तसर मुद्दती ट्रांजिट साबित हुए हैं, जिसमें एरीज अफराद के लिए जाती तरक्की, एतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल करने, इसके अलावा रूहानी तौर पर खूबसूरत ख्यालात और जज्बात की तरक्की का वक्त था। जनवरी से मई तक नेपच्यून की एनर्जीज में तब्दीली इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपको जाती तौर पर धोखाधड़ी और साजिशों वगैरह का भी खतरा रहा है और खुफिया दुश्मनों की मनफी चालें आपके खिलाफ बरसरे बेकार रही हैं। इसी तरह आपको गैर हकीकी ख्यालात और ख्वाहिशात से भी वास्ता पड़ा है। अलबत्ता अब मई के महीने के इख्तिताम के बाद सियारों की पोजीशन में बेहतरी और बदलाव देखने में आने वाला है। 25 मई से ज़ोहल आइंदा तकरीबन 2.5 बरसों के लिए बुर्ज हमल में यानी आपके अपने बुर्ज में आ रहा है, जहां पहले से ही एक बड़ा सियारा नेपच्यून बराजमान है। ज़ोहल तकरीबन आइंदा 2.5 बरस आपके अपने बुर्ज में नेपच्यून की गर्दिश के साथ गर्दिश करता रहेगा, जिससे आपके लिए जाती तौर पर मई के बाद से साल 2025 तक के इख्तिताम तक खासी गैर मामूली सूरत हाल जन्म लेगी। नेपच्यून और सैटर्न दोनों एरीज ज़ोडिक साइन में कुछ ज्यादा बाकुवत नहीं होते, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपको अपने बारे में खासा संभल कर रहना होगा। सैटर्न और नेपच्यून आपको बदनज़्म, बद डिसिप्लिन, खामोश, गैर जिम्मेदार, जल्दी शुकूक शुबहात में मुब्तला होने वाला और गैर वाज़ेह और मुबहिम तरीकों को अपनाने की तरफ ले जाने वाले हो सकते हैं। आने वाले महीनों में आपको अपने बारे में खासा एहतमाम करने की जरूरत होगी, खुद पर तवज्जो देना होगी, अपनी गुफ्तगू, बातचीत, अपने रवैये और एटीट्यूड में मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश करनी होगी। खुद को बेलगाम नहीं छोड़ना होगा, खुसूसन फैसला साजी के मराहिल में अपनी जिम्मेदारियों और अपनी हैसियत का ख्याल रखना होगा। सैटर्न और नेपच्यून बुर्ज हमल में साल 2025 के इख्तिताम तक आपको अकायद और एतकादात के हवाले से भी मोहतात करते हैं, आपको सख्त मिजाजी और जल्दबाजी के रुझानात से भी मना करते हैं। सैटर्न और नेपच्यून मई के बाद से दिसंबर तक आपको बोहतानों, इल्जाम तराशियों, गैर जिम्मेदाराना रवैये और गैर हकीकी होने से बचने की तरफ मुतवज्जो करते हैं। आपको मेहनत से जी चुराने से परहेज करना होगा, अपनी हैसियत और जगह को समझना होगा और अपने आप को हालात के साथ हमआहंग रखने की कोशिश करनी होगी। खुद को मजबूत रखना होगा। ज़ोहल और नेपच्यून दोनों सियारे आइंदा 7 माह में रुजत में रहेंगे। 5 जुलाई से नेपच्यून रेट्रोग्रेड होना शुरू करेगा और 22 अक्टूबर तक बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड होगा। ये वक्त आपके माजी के मामलात पर नजरसानी करने का वक्त होगा। ये वक्त होगा जिसमें आप अपनी पोशीदा जिंदगी और अपने गैर मरई ख्वाबों के हवाले से गुज़श्ता में देखे गए ख्वाबों और माजी में होने वाले पोशीदा और खुफिया मामलात को अपने सामने देख सकते हैं। नेपच्यून की रुजत के बायस मौजूदा सोचों को बकायद दवाम तक पहुँचाना और अपने राजों को राज रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। नेपच्यून की रुजत के अयाम में आपको खुफिया दुश्मनों से भी खतरा हो सकता है। माजी का कोई दुश्मन आपके सामने आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है और जाती तौर पर आपको परेशानी घेर सकती है। ज़ोहल 13 जुलाई से 1 सितंबर तक बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड होगा, जो आपके मिजाज और एटीट्यूड में सख्ती पैदा कर सकता है। माजी की गलतियों के मनफी सम्राट मिल सकते हैं और माजी की मेहनतें ज़ाया हो सकती हैं। ज़ोहल की रुजत के दौरान आपको जाती तरक्की की राह में रुकावटें मिलना शुरू होंगी। लोगों का आपके गिरद जमा होना और आपकी बात पर कायल होना मुश्किल हो सकता है। ज़ोहल की रुजत याफ्ता एनर्जीज आपको मुकम्मल तौर पर तन्हा करने का भी काम कर सकती हैं। आप पायदार सोचों और हिकमत अमली को अपनाने के बजाय वक्ती सोचों और स्ट्रेटेजी की ज़ेरे असर दिखाई दे सकते हैं।
ज़ोहल और नेपच्यून की रुजत के अय्याम में बैरूनी मुल्क सफरी मामलात और अपने मुस्तकबिल या औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करते हुए आपके लिए मसाइल का खदशा रहेगा। किस्मत आजमाई के मामलात में भी गुरेज से काम लेना होगा और कोई भी रिस्क अंधाधुंध नहीं लेना होगा, वरना आप एक शेल में फंस सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं कि ना किसी को बता पाएंगे और ना कुछ। आपका ज़ाहिरी तशख़्ख़ुस और ज़ाहिरी हैसियत भी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा सेहत में गिरावट या मकाम मरतबे में कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये थी कुछ मनफी किस्म की प्रेडिक्शन, लेकिन अब आपसे मई से लेकर दिसंबर 2025 तक मुस्बत सूरत हाल के हवाले से बात की जाती है। आपके लिए सबसे ज्यादा मुस्बत सूरत हाल की खबर ये है कि ओवरऑल आपकी जिंदगी में बेहतरी और तरक्की पैदा होगी। आपके घर के माहौल में बेहतरी पैदा होगी। जुपिटर सियारा 10 जून के बाद आपके जायचे के चौथे घर में शर्फ पर आ रहा है। मुश्तरी 10 जून से बुर्ज सरतान में 1 साल के लिए दाखिल होगा, जो आपके लिए 10 जून के बाद से रूहानी मैदान में और आपकी फैमिली लाइफ में बड़े मुस्बत चेंजेस लाने का बायस बनेगा। जुपिटर बुर्ज सरतान में अपने शर्फ की मंजिल पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जो आपके घर के माहौल के लिए बड़ा साजगार रहेगा। घर वालों से खराब ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मुश्तरी ऐसे तमाम एरीज अफराद के लिए खुशखबरियां लाने वाला साबित होगा जो अपनी फैमिली लाइफ में मसाइल का शिकार चले आ रहे हैं। रिहायशी मकानात की खरीदो फरोख्त और नए मकानात की तामीर के लिए 10 जून के बाद आपको जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जीज का भरपूर साथ मिलेगा। ऐसे अफराद जो पुराना मकान बेचना चाहते हैं और नए मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, 10 जून के बाद आपकी किस्मत इस मामले में आपका भरपूर साथ देंगे। आपके लिए 10 जून के बाद खानदान की तरफ से बड़ी सपोर्ट नजर आती है। खानदानी मसाइल को हल करने, खानदानी कानूनी मामलात, विरासती जमीन जायदाद के झगड़े वगैरह और फैमिली में मौजूद लोगों से इख्तिलाफात के खात्मे के लिए 10 जून के बाद आपके लिए माहौल इंतहाई आसान और वसी होगा। ऐसे एरीज अफराद जो घरेलू मामलात में आला मकासद का हुसूल चाहते हैं, आपके लिए ये वक्त एक अहम वक्त तस्वुर किया जाता है और आप ऐसे मफादात और मकासद को हल कर सकते हैं जो इससे पहले आपके लिए सिर्फ ख्वाब ही थे। वसीयत, बंटवारे और तकसीम के मामलात में आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। दूसरी जो कि दौलत और खुशहाली का सारा है, आपको इत्ला देता है कि 10 जून के बाद तैयारी कर लें कि आपके घर में खुशियों का एक मेला सा सज सकता है। घर में अहम फैसले करने और घर में अहम तब्दीलियां करने का वक्त होगा। आपके घर में ज्यादा लग्जरियस साजो सामान आएगा और ये वो वक्त होगा जिसमें आप घरेलू मामलात में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। आपकी फहमो फरासत में इजाफा होगा, जिससे आपको घर के उलझे माहौल को सुलझाने में मदद मिलेगी। मुश्तरी न सिर्फ घरेलू माहौल में मुस्बत सूरत हाल पैदा करेगा, बल्कि घर से आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा। आपकी रूहानी हालत में मुश्तरी की बदौलत बेहतरी पैदा होगी। इसकी वजह से आपको घर की तरफ से मामलात में अपनी रूहानी सतह में बुलंदी हासिल होगी। आपका वजदान, आपकी दानिशमंदी और आपका विजडम आपकी घरेलू जिंदगी को न सिर्फ खुशगवार बनाएगा, बल्कि आप एक अलग तरह का सुकून और अमन महसूस करेंगे। ऐसी एरीज खवातीन जो शादीशुदा हैं और ससुराली मसाइल का हल चाहती हैं, तो 10 जून के बाद के दिन आपके लिए खुशखबरियां लाने वाले दिन होंगे। मुश्तरी की 7 नजरात आपके जायचे के 8वें घर पर होने से ये वक्त एक नए आगाज का वक्त साबित होगा। ससुराल में इख्तिलाफात खत्म होंगे, आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि आपको घर का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। आपसे आम मामलात में मशवरा लिया जा सकता है और आपकी राय और सजेशन को अहम समझा जाएगा। मुश्तरी का कैंसर ज़ोडिएक साइन में शर्फ ऐसी खवातीन जिनके लाइफ पार्टनर की इनकम में कमी है इजाफा लाएगी। शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात से आपको फायदे मिल सकते हैं। ससुराल में आपकी इज्जत तो अहमियत बढ़ेगी और आपको घर के माहौल से खुशखबरियां मौसूल होंगी। ऐसे अफराद जिनके वालिदैन बीमार हैं और परेशान हाली का शिकार हैं, 10 जून के बाद के दिन वालिदैन की सेहत में बेहतरी और उनके मसाइल के खात्मे के दिन होंगे। इसके अलावा ऐसे अफराद जो जमींदारे, एग्रीकल्चर, पालतू जानवरों, खानदानी बिजनेसेस और फैमिली कारोबार से मुंसलिक हैं, ये वो वक्त होगा कि आपके माली असासाजात में इजाफा होगा। जुपिटर आपको 10 जून के बाद से घर के साथ के लोगों से ज्यादा माली फवायद दिलवा सकता है और आपकी माली जिंदगी का दारोमदार आपके खानदान पर बढ़ सकता है। घरेलू बिजनेसेस में खरीदो फरोख्त में आप बेताशा दौलत कमा सकते हैं। 10 जून से बुर्ज सरतान में मुश्तरी का क़याम 11 नवंबर तक साथ तरीन वक्त होगा, लेकिन 11 नवंबर के बाद से साल के इख्तिताम तक जुपिटर की रुजत के दिन होंगे। इन दिनों में आपको घरेलू जिंदगी में इक़दामात करते हुए थोड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। 11 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त घर के मामलात
में इस्लाहात करने और नजरसानी करके रिफॉर्म्स करने का वक्त होगा। पहले से हासिलशुदा कामयाबियों को महफूज करने का वक्त होगा और खुद को घर के मामलात में मजीद डीप करने का वक्त होगा। मुश्तरकी रुजत के दिनों में आपको घरेलू जिंदगी में नए मामलात का आगाज करने के बजाय पुराने मामलात की तरफ पलटने की जरूरत होगी, ताकि आप अपने पेंडिंग मामलात को पाया तकमील तक पहुंचा सकें और जहां कोई कमी या कसर रह गई है उसे दुरुस्त कर सकें। बड़े सियारों में प्लूटो की रुजत साल के आखिरी 7 माह में खासी अहम समझी जाती है, जिसका ताल्लुक आपके सोशल ताल्लुकात से होगा। 4 मई से प्लूटो 14 नवंबर तक हालत रुजत में होगा, जिससे इशारा मिलता है कि ये वक्त आपके लिए दोस्तों से मफादात के हुसूल में मुश्किल वक्त हो सकता है। आपके जज्बात में दोस्ती के मामले में कमी वाक़ई हो सकती है। प्लूटो की रुजत आपको सोशल ताल्लुकात में मायूसी दे सकती है, इसके नतीजे में आपका सोशल हल्का अहबाब सुकर सकता है। आपको 4 मई के बाद से अपने ताल्लुकात के हवाले से अपने जोशो खरोश और तलबो जुस्तजू को कंट्रोल में रखना होगा। प्लूटो की रुजत इशारा देती है कि आपके मादी के बाद सोशल ताल्लुकात टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों से मफादात का हुसूल नामुमकिन हो सकता है। आपकी दोस्तों से उम्मीदें नातमाम रह सकती हैं। दोस्तों से अनबन और इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं। जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल आपके लिए 4 मई के बाद अपनी सोशल जिंदगी में बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर करती है। इसके अलावा दोस्तों की वजह से गैर कानूनी मामलात या गैर रिवायती सरगर्मियां भी देखने में आ सकती हैं। कोशिश करें 10 मई के बाद से अपने ताल्लुकात के हवाले से अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। मोहब्बत के मामलात में भी प्लूटो की रुजत खतरात पैदा कर सकती है और आपके बिहेवियर में मनफी किस्म की शिद्दत पैदा कर सकती है। कंट्रोल हासिल करने की कशमकश पैदा हो सकती है। इसके अलावा माजी के रूमानवी मामलात जाहिर हो सकते हैं और बिगड़ी चीजें दोबारा आपके सामने आ सकती हैं। आपको ताल्लुकात के हवाले से 4 मई के बाद खासा मुतवज्जो रहना होगा। अगर आपने गौर फिक्र और तहम्मुल व बुर्दबारी का रवैया इख्तियार किया तो आप अपने बास ताल्लुकात में टूट फूट से बच सकते हैं, वरना ताल्लुकात मोहब्बत या दोस्ताना ताल्लुकात दोनों बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा रहेगा। साल के इन आखिरी 7 माह में एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के अय्याम में आपको एहतियात का मुजाहरा करना होगा। अलबत्ता 11 अक्टूबर के बाद प्लूटो की रुजत का खात्मा होगा, इससे बिगड़े मामलात की रोकथाम हो सकेगी और आपके ताल्लुकात दोबारा मामूल पर आना शुरू कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान हमेशा ये चाहता है कि उसके लिए आसानियां पैदा हों, मगर हकीकत यह है कि ये दुनिया मसाइब का घर और मसाइल की आमाजगाह है। यहाँ हर कोई रोता हुआ पैदा होता है और जब तक जिंदा रहता है कोई न कोई परेशानी और गम उसे घेरे रखते हैं। आपको चाहिए कि हालात के मदोजर और उतार चढ़ाव में अपनी अक्ल और ख्यालात पर काबू पाएं। हमेशा पुरुमीद रहें और अपने मसाइल के हल के लिए मुस्बत राहों और तरीकों का इंतखाब करें। सदका दें कि सदका मसाइब से निजात का बायस बनता है, रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा करता है और इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पुरसौर यानी टॉरस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो कि आने वाले मंथ्स में अपने आप में एक बड़ा चेंज देखने वाले हैं। जब से साल 2025 शुरू हुआ है, आपके जायचे में बड़े सितारों में से सूरज और वीनस ने यानी आपके अपने जाती प्लेनेट ज़ोहरा ने आपके लिए बड़ी मुस्बत पेशरफ्त पैदा की है। ज़ोहरा का शर्फ 3 जनवरी से 4 फरवरी तक रहा है, जिससे आप अपनी सोशल जिंदगी और अपने बाज रिलेशंस की तरफ से गैर मामूली खुशियाँ समेट चुके हैं। 3 जनवरी से 4 फरवरी तक वीनस का शर्फ बुरजूत में और उसके बाद 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के दिन भी आपके लिए बड़े खातिर खा दिन थे। इन दिनों में आप जाती तौर पर अपने मिजाज और बिहेवियर में भी मुस्बत चेंज देखते रहे हैं। यही वो दिन थे जो आपकी तवज्जो को खुद पर मरकूज करने वाले थे। आप खुद को ज़ाहिरी तौर पर बेहतर बनाने और अपनी शख्सियत को संवारने के दर पे थे। जनवरी 2025 से मई तक के माह में सूरज का शर्फ आपके रूहानी उमूर के घर में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक अहम साबित हुआ है। इसने आपको रूहानी तौर पर बेहतर किया है। आपकी दूरअंदेशी और राजों को जानने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। 20 अप्रैल तक का वक्त आपके लिए अपनी हैसियत को पहचानने और खुद को बातनी तौर पर पुरसुकून करने का वक्त था। ये वो वक्त था जब आपने हकायक और हकीकतों को सही मानों में कबूल करना सीखा है और आप कई तरह की हिकमतों से वाकिफ हुए हैं। बड़े सितारों में से 30 मार्च को नेपच्यून का आपके रूहानी उमूर के घर में दाखिल होना एक और बड़ी अहम तब्दीली थी, जिसके असरात आप आइंदा कई बरसों तक महसूस करते रहेंगे। नेपच्यून जो कि इल्यूजन, फरेब, धोखे और गैर मादी ख्वाहिशात और ख्वाब देने वाला सितारा है, आपके रूहानी उमूर के घर में 30 मार्च से दाखिल हो चुका है और नेपच्यून साल 2025 का बाकी मादा अरसा बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिससे आपकी बातनी दुनिया आइंदा
आने वाले वक्त में आपके लिए खासी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि आपको कई तरह के मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे आप अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज का सही मानों में इदराक न कर पाए, पोशीदा तौर पर किसी एक्टिविटी में आगे बढ़ना शुरू कर दें जहाँ से आपको हार्ट ब्रेकिंग किस्म की सिचुएशंस को फेस करना पड़े। आपके अकायद, नजरियात और आपके बिलीविंग सिस्टम में साल 2025 के इख्तिताम तक अब आइंदा आपको बड़ा संभल कर चलना होगा और जहाँ तक हो सके खुद को हकायक के करीब रखना होगा, वरना आपके ख्यालात और आपके अंदर पैदा होने वाले जज्बात आपको धोखा दे सकते हैं। आपके जायचे में बुर्ज असद में 18 अप्रैल को मार्स का औज शुरू हुआ है जो 17 जून तक रहेगा, जिससे आपकी फैमिली लाइफ में आपकी दिलचस्पियां अपने उरूज पर पहुंच सकती हैं। मार्स आपको घर के मामलात में ज्यादा एक्साइटेड तरीके से हिस्सा लेने और शमूलियत इख्तियार करने की अहलियत से नवाजेगा। चौथे घर में मार्स की पॉजिटिव एनर्जी 17 जून तक घर के हवाले से आपके ख्वाबों की तकमील में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आपके जायचे में आइंदा आने वाले दिनों में तमाम बड़े सियारे किसी न किसी एतबार से आपके लिए लॉन्ग टर्म शिफ्ट लाने का बायस बनेंगे। 25 मई को सैटर्न बुर्ज हमल में आइंदा 2.5 बरसों के लिए दाखिल होगा, जो जाहिर करता है कि आइंदा 2.5 साल आपकी रूहानी जिंदगी में एक ऐसा वक्त होगा जिसमें चैलेंजेस के साथ साथ अफरा तफरी, धोखों और आपकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का खदशा रहेगा। बास अफराद में तशद्दुद, टार्चर और खुद अजियती के रुझानात भी पैदा हो सकते हैं। आप अपने अंदर बड़ी तोड़ फोड़ महसूस कर सकते हैं और खुद को एक घुटन ज़दा माहौल में महसूस कर सकते हैं। आपके बातनी ख्यालात और रूहानी जिंदगी, आपके जज्बात और आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल खत्म हो सकता है। गोया आइंदा आने वाले कई साल आपकी रूहानी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको बड़ी गैर मामूली हिकमतों और तरीकों को अपनाना होगा। आपको मुखलिस लोगों की जरूरत आइंदा आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पेश आ सकती है और यही चंद मुखलिस लोग आपका सरमाया और एसेट्स हो सकते हैं। 10 जून का दिन और उसके बाद का वक्त आपके लिए शानदार वक्त का आगाज साबित होगा। 10 जून को मुश्तरी सारा आपकी जिंदगी में खूबसूरत बदलाव लाने का बायस बनेगा। मुश्तरी बुर्ज सरतान में 10 जून को अपनी शर्फ याफ्ता मंजिल पर चला जाएगा, जिससे आइंदा 1 साल में आपके करीबी रिलेटिव्स, रिश्तेदार और आपके करीब रहने वाले लोग आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून के बाद से आपकी जाहिरी जिंदगी को बदलने के आसार पैदा करना शुरू करेगा और उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ साथ आप खुद को आराम और इस्तराहत और लग्जरियस लाइफस्टाइल के ज्यादा करीब महसूस करेंगे। मुश्तरी न सिर्फ आपको बहन भाई और अजीजों अकारब से तावन और मदद दिलवा सकता है, बल्कि आपके हमसायों, स्कूल कॉलेज के दोस्तों और आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों में भी आपकी हैसियत को बेहतर बनाने में मददगार होगा। मुश्तरी जो कि वसअत, खुशहाली और खुशबख्ती का स्यारा माना जाता है, इसके साथ साथ दौलत का स्यारा भी जुपिटर को ही कहा जाता है। लिहाजा आपके करीब के लोग आपकी जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेंगे। पैसा 10 जून के बाद से आपके लिए कुछ ज्यादा मसला नहीं रहेगा। आपके करीब के लोग आपको माली हवाले से ज्यादा मदद करते मालूम होंगे और आपकी जिंदगी को आरामदेह बनाने और आपके मयार जिंदगी को बुलंद करने में जुपिटर का किरदार गेम चेंजर साबित होगा। ऐसे टॉर्गन अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए 10 जून के बाद से तालीमी जिंदगी से बड़ी खुशखबरियां आ सकती हैं। तालीम आपके मयार जिंदगी को बुलंद करने के साथ साथ आपकी माली पोजीशन को बेहतर कर सकती है। इसके अलावा मुश्तरी की बदौलत आप अपने सोशल रिलेशंस और मोहब्बत या रोमांटिक लाइफ या शादी ब्याह के मामलात में भी बड़ी फायदेमंद एनर्जी हासिल करेंगे। मुश्तरी 10 जून से आपके लिए गोया एक ऐसा स्यारा हो सकता है जो आपको तन्हाइयों, बेचैनियों और खौफिया अंदेशों के भंवर से निकाल कर अमनो आश्ती के माहौल में दाखिल करे। ऐसे टॉर्गन अफराद जिनके करीबी रिश्तेदार, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से इख्तिलाफात हैं, आप इन इख्तिलाफात को सिरे से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा करीब के इलाके में मोहब्बत आपकी मुंतजर हो सकती है और लुत्फ की बात यह है कि मुश्तरी की एनर्जी आपको ज्यादा मेहनत या स्ट्रगल के बजाय थोड़ी सी एफर्ट से भी मुस्बत नताइज फराहम करेंगी। आपके जायचे के साथ में घर पर मुश्तरी की शर्फ याफ्ता नजरात साध होंगी जो रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से मुस्बत चांसेस और मौके दे सकती हैं। ऐसे टॉर्गन अफराद जो सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, 10 जून के बाद के दिन आपके लिए मुबारक दिन तस्वुर किए जाते हैं। ये दिन आपकी जिंदगी को पुरलुत्फ और यादगार बनाने वाले होंगे। आपके जायचे के पहले घर में 7 जुलाई तक यूरानस मौजूद रहेगा और 7 जुलाई को यूरानस आपके जायचे के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपकी दौलत के हवाले से आपको 7 जुलाई के बाद से जदीद और मॉडर्न तरीकों को अपनाने की जरूरत होगी। यूरानस जेमिनी ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपको जदीद मॉडर्न साइंस, इंटरनेट और IT के करीब करेगा और यही सेक्टर्स आपकी जिंदगी में दौलत कमाने और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी और करियर को आगे बढ़ाने में ज्यादा मुअस्सर रहेंगे। यूरानस चूंकि आपका कारोबारी उमूर का स्यारा है और बुर्जोजा में मुस्बत एनर्जीज में होता है, इससे इशारा मिलता है कि आपके लिए 7 जुलाई से शुरू होने वाला वक्त खुद को पुराने तरीकों से दौलत कमाने के बजाय नए तरीकों की दरियाफ्त और इन्वेंशंस की तरफ
तरफ ले जाने वाला होगा। अलबत्ता आपकी रूहानी जिंदगी और रूहानी हालत का इन्हिसार भी आपके दौलत के मामलात पर बढ़ जाएगा। यानी आप खुद को जितना मुतमईन और बेहतर रखेंगे उतना ज्यादा ही फाइनेंशियली तौर पर कामयाब रहेंगे। आपके जायचे के 10वें घर से 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज होने जा रहा है, जो 14 अक्टूबर तक मुसलसल उल्टी गर्दिश में होगा, जो मुतनब्बे करता है कि कारोबारी मामलात में ज्यादा लालच और हिर्सो हवस से बचें। बड़े फैसलों से पहले खूब गौर गौश करें। कोशिश करें नए मामलात को शुरू करने के बजाय पुराने मामलात को बेहतर करें। माजी की गलतियों से सबक सीखें और प्लूटो की रुजत में अपनी कारोबारी जिंदगी या करियर के ख्वाबों को पाने के लिए शदीद और इंटेंसिव रवैये से गुरेज करें, वरना आपकी एक गलती आपका पूरा प्रोफेशनल जिंदगी का स्ट्रक्चर तबाह कर सकती है। नौकरी पेशा अफराद को भी जॉब की मुंतकिली वगैरह से गुरेज करना चाहिए और जल्दबाजी से या गैर कानूनी और मनफी तरीकों को अपनाने से दूर रहना चाहिए। आपके दिल में किसी ओहदे या आला पोजीशन को हासिल करने के लिए शिद्दत से ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, लेकिन अभी आपको कम से कम 14 अक्टूबर तक सब्र करना फायदा देगा। आपकी किस्मत और औलाद वगैरह के मामलात के हवाले से दिसंबर 2025 तक किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता 15 दिसंबर को मरीख का शर्फ आपके जायचे के नए घर में शुरू होगा, जो साल के इख्तिताम को आपके लिए खुशबख्ती का बाइस बनाएगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं या किस्मत आजमाई के मामलात में हिस्सा लेना चाहते हैं, साल 2025 का इख्तिताम आपके लिए ज्यादा अच्छे मौके लेकर आने वाला होगा। आपको आने वाले महीनों में अपने जज्बात, इमोशंस और अपनी बातनी दुनिया पर खास तवज्जो रखनी होगी। नेपच्यून और सैटर्न की एनर्जीज मुस्तकीम और दोनों हालतों में आपसे तकाजा करती हैं कि खुद को ऐसी बातों पर मुर्द इल्जाम ना ठहराएं जिनका ताल्लुक आपसे नहीं है। खुद को माशरे के लोगों से दूर मत रखें। अपने हर ख्वाब को हकीकत मत जाने, चाहे वो कितना ही खूबसूरत या डरावना ही क्यों ना हो। खुशफहमियों से बचें। कुछ तस्बीहात और जिक्र अज़कार अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रखें। खुद को दुनिया की मोहब्बत में हद से आगे न गुजरने दें, ताकि आप धोखों, फरेब और साजिशों से महफूज रहें और जिंदगी की हासिल शुदा कामयाबियों को जाया और वेस्ट न करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए 2025 के पहले 5 माह में आपको रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से खासी अनस्टेबल सूरत हाल का सामना रहा है। खुसूसन इब्तदाई साल में ही मरीख के रेट्रोग्रेड और रबूट ने आपके लिए रुपए पैसे के हुसूल को खासा दुश्वार बना दिया था। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपके लिए पैसा कमाना एक डरावना ख्वाब बन चुका था। अगरचे तमाम बुर्जोज़ा के आमिल अफराद ने ऐसी सूरत हाल का मुशाहिदा न किया हो, लेकिन आपका जायचा ये बताता है कि आपके लिए मरीख की मनफी एनर्जीज ने आपकी माली जिंदगी में सख्त अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी दी है। अलबत्ता खुशी की खबर यह है कि मार्स का हुबूद 18 अप्रैल से आपके दौलत के घर में खत्म हो चुका है और मार्स बुर्ज सरतान से रुखसत होकर 10 अप्रैल को बुर्ज असद में चला गया है, जो 17 जून तक बुर्ज असद में अब मुस्बत हालत में रहेगा, जिससे आपको दौलत के हवाले से जो एक बड़ा दबाव और मज़ाहमत का सामना था उसका खात्मा हुआ है। अब आगे चलकर 10 जून के बाद से आप उन खुशनसीब लोगों में शुमार होते हैं जो शायद इस कुराए अर्ज में सबसे ज्यादा दौलत कमाने वाले अफराद हों, क्योंकि जुपिटर सियारा आपके जायचे के दूसरे घर में अपने शर्फ शुरू कर रहा है। 10 जून के बाद से आइंदा 1 साल तक आप दौलत के मामले में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकते हैं और दौलत की देवी आप पर ऐसे मेहरबान हो सकती है कि आप लोगों की नजर में काबिले रश्क हो जाएं। आपके लिए 10 जून से साल 2025 के इख्तिताम तक पैसा कमाने के बेतहाशा मौके और अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और आप बहुत थोड़ी मेहनत और एफर्ट करके बड़े माली फवायद समेट सकते हैं। आपके जायचे के सोशल ताल्लुकात यानी माशरे में आपके ताल्लुकात और रिलेशंस, आपकी दोस्ताना जिंदगी और सोसाइटी में आपके नजदीकी लोगों में आपको 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज मिली हैं, जो वाज़े करती हैं कि आपके लिए ये वो वक्त था जिसमें आप खुद को लोगों के ज्यादा करीब महसूस कर रहे थे। सूरज की शर्फ के अय्याम में आपकी किसी से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी हुई हैं। आपके लिए ताल्लुकात बनाना आसान था और आपके हल्के अहबाब में वुसअत पैदा हुई है। 20 अप्रैल तक के दिनों में आपकी सोशल मसरूफियात और एंगेजमेंट्स भी बढ़ी रही हैं। इसके अलावा अगर आपके करीबी रिलेटिव्स की बात की जाए और आपके रिश्तेदारों और बहन भाइयों के हवाले से बात की जाए तो 18 अप्रैल से 17 जून तक का वक्त आपके लिए ऐसा वक्त है जिसमें मार्स की पॉजिटिव एनर्जीज बुर्ज असद को अपने हिसार में लिए रहेंगी। इससे वाज़ेह होता है कि आपकी तवज्जो का मरकज आपके अपने अजीजों
अकारब और वो लोग जिनके साथ आपका मेल मिलाप हर वक्त का है, या वो लोग जो आपके कुर्बो जवार में रहते हैं। इन दिनों में आप न सिर्फ अपने लिए जिएंगे बल्कि अपने साथ के लोगों के लिए भी आपके दिल में मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात दिखाई देंगे। ऐसे जेमिनाई अफराद जिनके इससे पहले अपने बहन भाइयों और अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात में गिरावट थी, ऐसे अफराद जिनको लड़ाई झगड़ों, इख्तिलाफात और तनाज़ात का सामना रहा है, अब वो वक्त है जिसमें आप सुलहजुई के तरीकों को अपनाकर दिल में मौजूद गिरों को खोल सकते हैं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अजीज़ों अकारब के लिए किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मरीख की पॉजिटिव एनर्जीज आपको ज़ाती तौर पर मजबूत शख्सियत का मालिक बनाएंगी। आप अपनी फितरी सलाहियतों, अपनी जहानत और बातचीत के जरिए अपने मकासद और हुकूक के दिफा के लिए हर मुश्किल चैलेंज को कबूल करने और उस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। आपकी दिलेरी, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी में इजाफा होगा और आपके करीब के लोग आपके मदाह सराह हो सकते हैं। घरेलू जिंदगी में आला मकाम और मर्तबे के हुसूल के लिए भी ये वक्त खासा अहम होगा। ऐसे 14 नौजवान जो तालीम से मुंसलिक हैं, यानी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके लिए 17 जून तक का वक्त अपनी अहलियत और काबिलियत को मनवाने का वक्त होगा। आप 17 जून तक न सिर्फ इन मैदानों में रहते हुए ख्वाबों को सच्चा साबित करने के काबिल होंगे, बल्कि मोहब्बत और रोमांस के मामलात या आपकी मैरिड लाइफ में भी आपके लिए अच्छे मौके जन्म लेंगे। 17 जून तक मार्स आपको किसी रोमानी कामयाबी के लिए एक बार फिर कोशिश करने की दावत देता है। आपका मजबूत इरादा, डिटर्मिनेशन और विल पावर आपकी यकीनी कामयाबी की ज़मानत होगी। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो 7 जुलाई को आपके अपने बुर्ज में यूरानस की एंट्री बड़ी साहत समझी जाती है, जो आपकी जिंदगी को एक नई डगर पर ले जाएगी। यूरानस बुर्ज जोज़ा में आइंदा तकरीबन 7 साल का अरसा गुजारेगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपकी जिंदगी में एक नया पांदा और बड़ा चेंज आएगा। आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा, आपके इस्तेमाल की चीजें बदलेंगी, पुराने अखलाक व अतवार और मिजाज में बदलाव आएगा। आप जिद्दत के ज्यादा करीब होंगे, जिंदगी के बारे में आपकी पुरानी सोचें बदलेंगी। आप अपने जाहिर में यानी जैसे आप नजर आते हैं, आपकी लुक, आपका लिबास, पहनावा, ड्रेसिंग और सजने संवरने का अंदाज सब तब्दील होगा। आप खुद को ज्यादा रोशन ख्याल और ज्यादा मॉडर्न पा सकते हैं। साइंसी आलात, इंटरनेट, ऑनलाइन दुनिया, फैशन और जदीद इजादात और इन्वेंशंस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल होंगी। वो आप दुनिया को और खुद को एक नए एंगल और नए जाविये से देखने के काबिल होंगे। यूरानस आइंदा 7 साल में आपको एक बदला हुआ जोजा फर्द बनाकर पेश करेगा। आपकी कोई ऐसी देरीना ख्वाहिश जो तवील अरसे से आपके दिल दिमाग में पल रही है, ऐसी तलब और आरज़ू जो पूरा होने के आप कई सालों से मुंतज़िर हैं, 7 जुलाई 2025 के बाद का वक्त आपकी ऐसी किसी गैर मामूली ख्वाहिश को पूरा करने वाला होगा। अलबत्ता इसके अलावा भी आपके जायचे में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे 4 मई से प्लूटो की रुजत शुरू होकर 14 अक्टूबर तक जाएगी। प्लूटो ये तमाम रेट्रोग्रेड आपके खाना किस्मत में गुजारेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपको किस्मत के हवाले से बड़ा मोहतात रहना होगा। ऐसे जेमिनाइज जो किस्मत आजमाई के खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गैम्बलिंग वगैरह के शौकीन हैं, आपको स्टॉप लॉस की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा और खुसूसन गैर कानूनी और इल्लीगल एक्टिविटी से कोसों दूर भागना होगा। प्लूटो के असरात इनकलाबी होते हैं, जो रेट्रोग्रेड में आपको न सिर्फ मौजूदा वक्त में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि आपके माजी के मामलात के भी मनफी नताइज आपके सामने ला सकते हैं। आप जज्बात के मईधार में फंसकर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर सब कुछ ताहुबाला कर सकते हैं। जल्दबाजी से बचें, रिस्क मत लें और अपनी हार को तस्लीम करें, वरना पूरा निजाम दरहम बरहम हो सकता है। इसके अलावा प्लूटो की रुजत के दौरान बैरून मुल्क सफरी ख्वाहिशात में एतदाल रखें। डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन, वीजे वगैरह के मामले में जहाँ तक हो सके एहतियात से काम लें और बेहतर है कि प्लूटो की रुजत के बाद मामलात को अंजाम दें। इसके अलावा अपने दिल में शिद्दत ख्वाहिशात और जज्बात की तकमील के लिए गैर कानूनी तरीकों या गैर रिवायती तरीकों को अपनाने से भी गुरेज करें। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में नेपच्यून को ज्वाइन करेगा, जो सोशल सतह पर जिंदगी को बेजान और ठंडा कर सकता है। ज़ोहल की एनर्जीज आपको सोशल हल्के में रहने वाले लोगों से जुदा कर सकती हैं, जबकि नेपच्यून आपको ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिशात दे सकता है जो बस एक ख्वाब हो। ऐसी सूरत में आपको हासिल शुदा दोस्तों और सोशल ताल्लुकात में दूरियां मिल सकती हैं। आपका गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल आपको अच्छे और मुखलिस दोस्तों से महरूम कर सकता है, और अगर आप किसी नए के लिए पुरानों को छोड़ना चाहते हैं तो ना आपको वो मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, और जो हासिल है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। यह एक बड़ी मुसीबत वाली सिचुएशन है जिसमें आप मुस्तकबिल में फंस सकते हैं। नेपच्यून और ज़ोहल साल 2025 के इख्तिताम तक रेट्रोग्रेड भी होंगे, जिससे आपको थोड़ा
असलाह अहवाल का भी मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपका अपनी सोचों को हकीकी बनाना और ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर पायदार हिकमत अमली से मसाइल का हल तलाश करना मदद देगा। आने वाले वक्त में आपके माशरे में मौजूद लोगों से रिलेशन आपके लिए खासे चैलेंजिंग साबित होंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और मैरिड लाइफ के हवाले से भी नेपच्यून और जोल की नजरात नहस रहेंगी, लिहाजा शादी ब्याह के हवाले से हो सकता है कुछ खास अच्छे मौके न मिले। इसी तरह मोहब्बत की जिंदगी में एक सब्र आजमा वक्त होगा। आपके लिए जरूरी है कि अपने तल्लुकात के हवाले से अपने आप को हकायक और ग्राउंड से जोड़कर रखें और वो ख्वाब मत देखें जिनका ना कोई सर है ना पाँव। मुअज़्ज़ज़ जामिनाई ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब तक खुद को ना समझ पाए किसी भी चीज को नहीं समझ पाता। ऐसे लोग जो खुद आशना और खुद शनास होते हैं वही लोग जमाना साज और दुनिया शनास बनते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो नासिर हो।